सती मैया ने देह त्याग किया, तब से भोले बाबा इधर उधर भटकते रहते हैं, दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, कहीं स्थिर नहीं बैठते। उन्होंने समाधि में बैठना भी छोड़ दिया है। मैना और हिमाचल दोनों जब माता सती और भोलेनाथ हिमालय पर रहते थे, तपस्या करते थे और वहाँ रहते थे, माँ ने स्वीकार किया था कि मैं हिमालय पर रहना चाहती हूँ, तो वहीं दोनों रहते थे। और जब देह त्याग दिया तो मैना और हिमाचल बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो माता सती को और भोलेनाथ को अपनी बेटी दामाद मानते थे। भोलेनाथ को वो अपने सगे दामाद की तरह प्रेम करते थे और सेवा करते थे, सत्कार करते थे। सती मैया ने देह त्याग कर दिया। मैना और हिमवान दोनों बड़े दुखी हैं। देवताओं ने जो भोले बाबा का सती मैया का विवाह कराया था, उनका काम अधूरा रह गया, उनका काम सफल नहीं हो पाया। दक्ष के अपराध से माँ ने पहले ही शरीर त्याग दिया। तारकासुर का वध करने के लिए और भगवान भोलेनाथ के पुत्र प्राप्ति हो और वो तारकासुर का वध करे, वो काम अधूरा रह गया। संतान कोई उत्पन्न नहीं हो पाई, तब तक दक्ष के अपराध से माँ सती ने शरीर त्याग कर दिया। सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास फिर गए और फिर विष्णु जी के पास गए और हिमालय के पास जाकर के सबने स्तुति की, माँ की स्तुति की, प्रार्थना की। माँ प्रकट हुई। हिमालय ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। मैना ने हिमालय ने कि हे माँ, आप जब से शरीर त्याग करके गई हैं, तब से मेरे जामाता भगवान शिव इधर उधर भटकते रहते हैं, वो कहीं बैठते नहीं हैं। ये हालत देख करके उनकी ये हालत देख करके मेरा हृदय बहुत फटता है। हिमालय पत्नी अत्यंत दुखी हैं। आप फिर से प्रकट होइए और मेरे यहाँ प्रकट होइए। आप मेरे यहाँ, मैं आप जैसी त्रिलोक में जिसकी वंदना होती हो, ऐसी पुत्री चाहती हूँ। और मैं तो यही चाहती हूँ कि आप ही मेरी पुत्री बन करके आइए और मेरे जामाता शिव को स्वीकार कीजिए, ताकि वो दोबारा खुश रह सके। माँ ने कहा, मैं जानती हूँ, मेरे स्वामी जब से मैं गई हूँ तब से बहुत दुखी हैं। उन्होंने मेरे अस्थियों की माला अपने गले में धारण कर रखी है, एक जगह कहीं टिकते नहीं हैं, बहुत दुखी हैं, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, समाधि में भी नहीं बैठते। और मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य प्रकट होंगी और अपने स्वामी का दुख दूर करूंगी और उनको स्वीकार करूंगी, वो मेरा पानी ग्रहण करेंगे। माँ ने वरदान दिया। कहते हैं ना, किसी को अपना मानो तो उसका दुख सहन नहीं होता। और मैना हिमवान माता सती और महादेव को अपने सगी पुत्री दामाद की तरह मानते थे। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम तपस्या करो दोनों जने, क्योंकि माँ का प्रकट होना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें तपस्या करनी होगी, तब माँ प्रकट होंगी। और माँ अंतर ध्यान हो गई। हिमवान और मैना दोनों जने गंगा द्वार पे, तटस्थान पे, जहाँ औषधि प्रस्थ है, वहाँ भगवान शंकर की और माता पार्वती की दोनों की मूर्ति बना करके मिट्टी की, और रोजाना पूजन करते हैं, तपस्या करते हैं
नाम जाप करते हैं। 27 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। 27 वर्ष के बाद माँ ने उनको दर्शन दिए। माँ शक्ति प्रकट हुई। मैना से कहती हैं, पुत्री वरदान मांगो। मैना ने कहा, माँ मैं अज्ञान हूँ, मूर्ख हूँ, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, पर मुझे आपकी स्तुति करने का ज्ञान नहीं है। माँ शक्ति ने मैना को अपने गले लगाया और ज्ञान प्रदान किया। अपने हृदय से लगा करके ज्ञान प्रदान किया। मैना का शरीर पुलकित हो गया। धन्य हो गई मैना। आज माँ पार्वती गले लगा रही हैं। वरदान मांगा, स्तुति की और फिर वरदान मांगा, माँ मेरे अति बलवान और अजर अमर ऐसे 100 पुत्र पैदा हों जिनकी आयु की कोई सीमा ना हो। ऐसे 100 पुत्र पैदा हों और आप ही मेरे यहाँ पुत्री रूप में पधारे। ये वरदान मैना ने मांगा। माँ आशीर्वाद दे करके चली गई। कुछ काल बाद माँ प्रकट हुई। जैसे नील कमल होता है ना, अति सुंदर नील कमल का पुष्प, अति तेजस्वी स्वरूप माँ का, अति सुंदर रूप माँ हिमाचल के यहाँ आज प्रकट हुई हैं। तालियों के लिए कहना पड़ेगा क्या? माँ प्रकट हो गई, सब सो रहे। अति सुंदर स्वरूप है, नील कमल के समान। जब से मैया प्रकट हुई ना, हिमाचल मणियों के शिरोमणि हैं। मणियों का तेज फीका पड़ गया उनको देख करके। मणियां कितनी चमकती हैं, सब उनके तेज के आगे फीकी हो गई। इतना आनंद मनाया, उत्सव मनाया गया। हिमाचल के यहाँ आज माँ प्रकट हुई हैं 100 पुत्रों के साथ, तो उत्सव मनाया गया। ये 100 पुत्र सब पर्वतों के अधिष्ठाता हुए। इनमें सबसे बड़े जो पुत्र हैं उन्होंने समुद्र में वास किया, मैनाक, जिनका वर्णन सुंदरकांड में भी आता है। ते मैनाक श्रम होय श्रमहारी। मैनाक ने कहा हनुमान जी से, आप अपनी थकान दूर कर लीजिए तब जाइए। हनुमान जी ने थोड़ा सा हाथ से स्पर्श किया और कहा, पहले राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। पहले राम का काज कर लूं फिर विश्राम करूंगा। ये मैनाक माता पार्वती के भाई हैं। बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। एक उत्सव का भजन गाएंगे और पहले बहनें नाच लेंगी, उसके बाद भाई नाचेंगे। 2 भजन गाएंगे दोनों के लिए बढ़िया सा।